जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं कौन मतलब कहे तो शंकु। शंकु क्या है, शंकु से फार्मूला कैसे बनते हैं, ये दोनों चीज़ की जानकारी हम लोग आज के क्लास में प्राप्त करने वाले हैं और अच्छे से फार्मूला को समझने वाले हैं। फार्मूला को समझेंगे ना कि याद करेंगे, याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, रटने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, चुटकियों में हम लोग फार्मूला को समझेंगे। तो आज की क्लास 9th के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और 10th के लिए बेसिक का मस्ट कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के क्लास में फार्मूला के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि शंकु से प्रश्न जो है कैसे बनते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहले इसको समझिए, ये क्या बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखे, पहले उसको हम लोग समझिए। तो बोर्ड पे इधर क्या लिखे, शंकु मतलब क्या है तो कौन, कौन को ये शंकु कहते हैं। ठीक है, तो शंकु क्या होता है उसको पहले आप झटके में परिभाषा याद कीजिए। तो शंकु मतलब वैसा आकृति जिसका ऊपरी सिरा जो होगा नुकीला होगा, यानी कि इस तरीके से कोन की तरह। ठीक है, और निचला सिरा जो होगा वृत्ताकार होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु। ठीक है, तो शंकु का ये फिगर रहा, ये इसका क्या रहा, परिभाषा। तो परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा वैसा ठोस आकृति जिसका सिरा नुकीला और आधार क्या हो, वृत्ताकार। मतलब सिरा जो होगा नुकीला होगा और आधार क्या होगा, वृत्ताकार होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु। कोई दिक्कत, शंकु के बारे में जानकारी देख लीजिए। अब शंकु में जो फिगर वहाँ पे कुछ दर्शाएं तो समझ लीजिए। ये जो दिख रहा है आपको त्रिभुज की तरह, ठीक है, तो ये सीधा वाला भाग को हम लोग बोलेंगे एच, मतलब क्या है तो ऊंचाई, और इसको भाग के हम लोग क्या बोलेंगे, एल। ठीक है, तो एल को यहाँ क्या कहता है, सो लिख दिया तिर्यक ऊंचाई। और कभी कभी प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई ना लिख के तिरछी ऊंचाई बोल देता है। क्या बोल देता है, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो तिरछी बोले या तिर्यक बोले, किसको बोलेंगे, एल को। और एच क्या होगा, ऊंचाई, और आर क्या होगा आपका, त्रिज्या। तो शंकु जितना स्थान घिरता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास, और उसी को आधा करते हैं तो क्या कहलाता है, त्रिज्या। कोई दिक्कत, ये शंकु का रहा कहानी। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, शंकु में अभी क्या बोले कि कौन होता है, तो कौन के बारे में यहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और एक क्या होता है आपका वृत्त, तो वृत्त के बारे में जानकारी यहाँ से लेते हैं। तो वृत्त का दो ही चीज़ समझना है कि वृत्त का त्रिज्या आपका क्या होगा, तो आर होगा। और वृत्त का अगर परिधि पूछेगा तो बोलेंगे 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो πr स्क्वायर। ये रहा इसका कहानी। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लिए, उसके बाद हम ये साइड आ जाएंगे फार्मूला की ओर। तो यहाँ से त्रिभुज को हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज ने यहाँ से अब ये जो दिख रहा है, दिख रहा है, इसको काट के हम ये अलग लिख दिए। तो यहाँ से निकाल के अलग लिखिए, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, तो एक समकोण त्रिभुज दिखा होगा। तो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा तो फिक्स है, जो काम करेगा किसका, तो लंब का काम करेगा। यानी कि ये सिंबल यहाँ पे कैसा दिखा जा रहा है, तो एच, एच लिख दिए। और ये सिंबल आपको कौन सा दिख रहा था, एल, देखो एल लिख दिए। और ये सिंबल आपका क्या दिख रहा था आपका, आर, तो यहाँ आर लिख दिए। कोई दिक्कत, तो लंब बोलेगा तो एच, और कर्ण बोलेगा तो एल, और आधार बोलेगा तो आर। कोई दिक्कत। तो पाइथागोरिया का नियम क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता, तो वही काम यहाँ किए हैं। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का काम क्या है आपका, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर लिख दिए। प्लस बराबर क्या होता है, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का क्या माने, यहाँ माने एच, एच स्क्वायर कर दिए। और आधार क्या लिख लिए, आर, आर का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आगे क्या से, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके आगे और भी होगा, इसके अगर आगे और भी होगा तो उसका भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस हो गया काम। थोड़ा सा इस फार्मूला पहले समझिए, यहाँ से थोड़ा इसको समझिए कि आखिर क्या होता है, फार्मूला आखिर बनता है क्या, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करें। ये तीन चीज़ समझना बहुत जरूरी, परिभाषा अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहले इसको फार्मूला आप लिख लीजिए। यहाँ से क्या लिखा गया, यहाँ से फार्मूला क्या तीन बनेगा, यहाँ से तीन फार्मूला क्या बनेगा, तो एल स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर से यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर है, इसको रूट, स्क्वायर को हटाएंगे तो वो साइड जाके क्या बनेगा, तो रूट बनेगा। तो इधर लिख देंगे रूट, और रूट में क्या आपका फार्मूला हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला बना कि नहीं बना, एल बराबर क्या बना, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बना कि नहीं बना पहला फार्मूला। एक फार्मूला और बनेगा, क्या बनेगा, तो इसको पहले आप उल्टा कीजिएगा। तो उल्टा कीजिएगा तो एच को इधर लेके आइएगा, एल को वो साइड भेजिएगा, तो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में। तो इसको कह सकते हैं कि एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब एल बन गया तो एक और फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, आर बराबर, तो आर बराबर फार्मूला एक बन जाएगा। तो आर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। कोई दिक्कत, यानी कि एल आपका बड़ा है ना, तो एल आपका बड़ा ही लिखेंगे। ठीक है, ये तीन फार्मूला यहाँ से बन के आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से बनेगा, बस समझ में कुछ, यहीं से तीन फार्मूला बने तो इसको याद कर लीजिएगा। एल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एच बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फार्मूला बनेगा इससे। कोई दिक्कत, ये तीन फार्मूला को याद कर लीजिएगा। सर ये काम कहाँ आएगा, तो यहाँ काम आएगा, यानी कि त्रिभुज में ये शंकु में आप लोग को तीन चीज दिख रहा है, दिख रहा एल, एच, आर, ये तीनों में से कोई दो को दे दे, यानी कि आपका एच दे दे या एल दे दे और पूछे आर, तो क्या ये फार्मूला बैठा के हम लोग आर निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। या फिर आर दे दे और एल दे दे, पूछे क्या एच, तो एच भी निकाल लेंगे। यानी क्या ये तीनों में से कोई दो को देगा और तीसरा का मान पूछेगा, तो ये फार्मूला पे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत।
तो इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए वहाँ पर भी हम लोग एक पॉइंट लिखे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखे, क्या लिखे, शंकु। तो शंकु में 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है। जैसे बेलन में हम लोग क्या क्या सीखे थे, तो आर और सिर्फ एच ही सीखे थे, लेकिन शंकु में 3 चीज़, एच एल मिलेगा सीखने के लिए आपको, मतलब कहते तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, आपको एच देखेगा मिलने के लिए, और आपको क्या दिखेगा, आर। कोई दिक्कत, ये तीनों चीज़, ये तीनों में से कोई 2 गो रहे और तीसरा नहीं रहे, तो ये फार्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे। अब आते हैं मेन फार्मूला की ओर। तो मेन फार्मूला क्या देखना, तो एक शंकु, चलिए तो आइए हम लोग लिखेंगे अब क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और शंकु क्या लिखेंगे, आयतन। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन लिखने के लिए हम ट्रिक से याद कर लेंगे, और उसको लिख भी लेंगे ताकि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ लिखा, तो उसके लिए क्या समझे है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है कि ना होता है, ठीक उसी तरीका पे लिख देना, 1/2 आधार और क्या लिखे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो आधार मतलब क्या समझे, आधार का परिधि। तो आधार का परिधि मतलब क्या होता है, 2πr, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो परिधि पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2πr। तो 1/2 के 1/2 रहने देंगे, ठीक है। और आधार का क्या, परिधि, आधार का परिधि मतलब क्या समझे, 2πr हो गया आपका, ठीक है, 2πr। और क्या लिखे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपका कितना है, तिर्यक ऊंचाई पर कितना दिया हुआ, l। तो यहाँ पे l लिख दीजिए, ये आपका बन गया फार्मूला। यहाँ से तो 2 से 2 विदा कर दीजिए, ये आपका फार्मूला बन गया क्या, पाई, और क्या बन गया, आर, और क्या बन गया, एल। ये शंकु का क्या बन गया, आपका वक्र पृष्ठ। शंकु का क्या बन गया, वक्र पृष्ठ, क्या बन गया, पाई आर एल। कोई दिक्कत। अब लिखना क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखने का सिंपल तरीका, वक्र पृष्ठ और प्लस में क्या, आधार का क्षेत्रफल। जैसे बेलन का लिखे तो वक्र पृष्ठ मेरा बोर्ड पे ही लिखा हुआ, वक्र पृष्ठ क्या आ गया शंकु का, पाई आर एल, ठीक है, प्लस अब आधार का क्षेत्रफल। तभी जस्ट इधर बता गए कि आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², और आधार का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। कोई दिक्कत। अब ये दोनों में से क्या कॉमन कुछ हो रहा है, तो कॉमन कर लीजिए। तो क्या कॉमन हो रहा है सर, तो πr दोनों में कॉमन हो रहा है, तो πr कॉमन कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो πr यहाँ से कॉमन कर लीजिए अच्छा से, πr कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ से क्या बच गया आपका, एल, ठीक है। यहाँ से 2 आर था, एक आर तो कॉमन हो गया, एक आर यहाँ बच गया, तो ये आपका बन गया फार्मूला। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो बोलेंगे हम लोग कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, πr + l। कोई दिक्कत। अब लिखना शंकु का आयतन। तो आयतन लिखने का सिंपल तरीका, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इस पे बैठा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो 1/3 के 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या लिखें, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो बैठा दीजिए यहाँ पे πr²। कोई दिक्कत। और ऊंचाई मतलब क्या, एच, इसको लिख दीजिए सिंपल में। तो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। कोई दिक्कत यहाँ तक। यही आपका बन के आ गया क्या, शंकु का आयतन। कोई दिक्कत। तो इसको वीडियो को रोक तो पहले स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए आप, ठीक है, अच्छा से लीजिए, एकदम मेन पॉइंट, अहम पॉइंट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, वो अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न को, जिसका हम लोग इंतजार है। इससे जो प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। तो मेरा पहला प्रश्न बोर्ड पे छप गया होगा कि आप बोल के जा रहा है, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो शंकु या गोला या बेलन कुछ भी हो, तो पहला काम आप ध्यान रखिए कि दिया हुआ क्या है और निकालने क्या करा, ठीक है। तो पहला चर्चा हम लोग देंगे कि दिया हुआ क्या, उस पर और बाद फिर ध्यान लगाएगा कहा कि निकालना क्या, ये सबसे बड़ा अहम बात होता है, ठीक है। दिया हुआ क्या, उसके बाद ध्यान लगाया जाएगा वहाँ पर कि निकालना क्या। तो इसमें क्या बोल के जा रहा है बाबू, तो एक शंकु है, तो शंकु पहले क्या है, तो उसको पहले बनाइए। तो एक शंकु में बन गया मेरा बोर्ड पे फिगर। अब शंकु में क्या क्या दिया हो तो पहले अच्छे से समझिए। ये शंकु का फिगर बना लेते पहले अच्छे से। ये क्या बोल के जा रहा है आपका, शंकु, फटाक सा फिगर बना लीजिए शंकु का अच्छे से एकदम सुंदर से। और क्या बोल के जा रहा है कि शंकु का जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। अब क्या बोल के जा रहा है कि ऊंचाई आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि इधर हम लोग कह सकते हैं चूक करके कि एच बराबर का कितना हो गया 4 और आर बराबर का कितना हो गया 3। कोई दिक्कत। आप ध्यान ले जाइए कि निकालना क्या है, तो निकालना था क्या बोला, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय फॉर्मूला क्या होता है, πr + l, यानी का आर और एल की आवश्यकता होता है। यार में दिया हुआ क्या सर, तो एच है, आर है, लेकिन एल है नहीं है। तो एल के लिए भी फार्मूला भी जस्ट हमको समझा गए होंगे कि एल का फार्मूला क्या होता है। एल का फार्मूला लिख दीजिए, क्या होता है एल का फार्मूला, h² + r²। यहाँ सब क्या निकाल लीजिएगा, एल, और जब एल निकल जाएगा तो जो बोलेगा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो हमको पहले क्या निकालना है, एल।
हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। शंकु हो या गोला हो या कुछ भी हो, तो पहले ध्यान आप रखिएगा दिया हुआ क्या है और निकालने क्या कर रहा है। तो जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए, और जहाँ निकालना वहाँ भी ध्यान लेके जाइए, और जो ज़रूरत है वो चीज़ को ज़रूरत को पूरा कीजिए, बस क्लियर। तो यहाँ ज़रूरत हमको एल का है, तो एल निकालेंगे चुपचाप से। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर। एच का मान मेरे पास दिया हुआ कितना बोल के जा रहा है 4 का स्क्वायर। आर का मान भी मेरे पास दिया हुआ कितना कह रहा, तो 3 का स्क्वायर। इसको अच्छे से कर दीजिए। 4 का आपका कितना हो जाएगा 16, और 3 का कितना हो जाएगा 9, 16 9 हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एल बराबर का कितना हो गया 5। कोई दिक्कत, मेरा पता हो गया। अब यहाँ से निकालना क्या कर रहा है उस पर चलाइए। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, क्या बोल रहा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ या पूरा पृष्ठ बोल सकता, शंकु का पूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। आयतन का तो आयतन निकाल लेते हैं। वेक्टर पृष्ठ बोलता था वेक्टर पृष्ठ निकाल लेते, जो बोलता था हम निकाल लेते। तो हमको बोला पूर्ण पृष्ठ, तो पूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला लगा दिए। पाई का मान हम लोग सब लोग जानते हैं कितना होता है 22/7, और आर का मान मेरा दिया हुआ कितना है 3, आर का मान 3, और एल प्लस आर, एल का मान मैंने निकल के आ गया कितना 5, एकदम नॉर्मल है वो बच्चा की तरह है। और क्या बोल जा रहा है, आर का मान मेरे पास दिया वो 3। इसको अच्छे से यहाँ से हल कर लीजिए, अच्छे से हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22/7 गुने तो कितना हो गया आपका 3, और इसको आप जोड़ दीजिए तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8। अब सब ऊपर की ओर गुना कर दीजिएगा, सब ऊपर की ओर क्या कर दीजिएगा गुना। तो गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 528, कितना हो जाएगा 528 बटा कितना हो जाएगा 7। अब इसको रही बात कि इसको सर ऐसा आंसर नहीं देता, तो इसको पूर्णांक बदलिए। तो पूर्णांक बदलने के लिए चलो डिवाइड मारेंगे, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसका पूर्णांक बदलिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 75/3/7 मतलब सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न मिला आपको तो बटन जब भी आए तो अगर विभाजन ना हो तो उसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर दीजिए। यह आपका क्या हो गया पूर्ण पृष्ठ का मतलब आंसर आ गया। कोई दिक्कत, इसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो मेरा प्रश्न नंबर 2 भी बोर्ड पे आ गया होगा। क्या बोल के जरा, किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई बोल सकता है या फिर तिरछी ऊंचाई बोल सकता है। किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर यदि उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्र सतह उसकी वक्र सतह क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकाले। क्या निकाल के जाना त्रिज्या। तो अभी जस्ट बता गए कि दिया हुआ मेरा क्या है, पहले वो चीज़ को लिखिए। तो कह रहा है शंकु, फटाक से शंकु का एक फिगर बना लीजिए हम अच्छे से। तो क्या क्या दिया हुआ उसमें लिख दीजिए, क्योंकि जो दिया उसको लिखना बहुत जरूरी है। तो शंकु का फिगर बना लिए। इसमें क्या बोल के जा रहा है कि तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना बोल के जा रहा है 7 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई जो 7 सेंटीमीटर बोला उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। नहीं एच कुछ कह रहा है, नहीं आर कुछ कह रहा है, अभी कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन एल आपका दे दिया। एल आपका कितना दे दिया है, तो 7 सेंटीमीटर। एल बोल के चल गया 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और आगे बढ़ी तो क्या बोल के रहा है कि वक्र सतह, ये चूके करके नीचे भी दिया हुआ है कि शंकु का जो होगा वक्र सतह, शंकु क्या बोल के जा रहा है आपका वक्र सतह जो होगा वो वक्र सतह कितना है 440 है। जो दिया वही लिख देना, कोई दिक्कत। आप ध्यान लेके जाइए कि निकालना क्या, तो निकालने क्या कह रहा है उसकी त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ। तो जो इस पे फॉर्मूला जो दिया हुआ उसी पे आप बैठा दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। तो आपका शंकु का दिया हुआ क्या वक्र सतह, तो जब वक्र सतह तो वक्र सतह ही चलेगा, आयतन कहाँ से निकाल पाएंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा दे वक्र सतह दे दे या फिर आयतन दे या फिर परिधि दे सकता या फिर क्षेत्रफल दे सकता, जो भी देगा तो उसी को फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे दिया मेरे पास क्या, जब मत कहने का मतलब है कि जितना मेरा दिमाग काम करेगा, जितना मेरा लगेगा सर यहाँ तक कर सकते हो वही नहीं कीजिएगा, ज़्यादा कहाँ से कर पाइएगा। तो इसमें दिया हुआ क्या था वक्र सतह में काम करेंगे। तो दिया हुआ क्या फटाक से लिख दिए। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि शंकु, क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र सतह भी कह सकते हैं। वक्र सतह, शंकु का क्या कह देंगे वक्र सतह। शंकु का वक्र सतह आपका कितना बोल के चल गया 440। शंकु का वक्र सतह का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ये जो है कितना के बराबर है 440 के बराबर है। अब एल के मेरे पास मान दिया हुआ कितना है 6, तो पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है। आर का मान आर निकालना है, एल का मान कितना बोल के चल गया 7, और इधर कितना हो गया 440। इसको यहाँ से आर का इधर काट दिए तो विदा हो गया। ये हो गया आपका क्या 22 आर बराबर कितना हो गया 440। अब यहाँ से देखिए 22 दूना कितना हो गया 44, यानी कि आर बराबर का कितना हो गया 20। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, 22 दूना 44 कटेगा ना, यानी आर बराबर कितना हो गया आपका 20। निकालने इसमें क्या बोल के जा रहा था त्रिज्या, तो मेरे पास आ गया त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं
कि त्रिज्या आपका कितना सेंटीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो सबसे बड़ी बात इसमें मैथ में कोई जाने नहीं है, तब कुछ नहीं बाबू, एकदम ध्यान ये रखना जो दिया हुआ उसी के अनुसार चलना। इसमें है क्या तो निकालना आपको क्या, आप ऑलरेडी पहले से बोल के चल गया कि त्रिज्या निकालिए, यानी त्रिज्या यानी कि क्या निकालना है इसमें आर निकालना, और दिया हुआ क्या है एल। अब जो निकालने की आवश्यकता होगी, जो जरूरत है वो किसके अनुसार है, तो इसके अनुसार कि शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखेगा पाई आर बराबर में रखने कितना 440, उसे कैलकुलेशन किए आर बराबर कितना हो गया 20, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वीडियो रोक को ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो वो भी प्रश्न मेरा बोर्ड पे आ गया होगा, क्या बोलते हैं, ये भी तो नॉर्मल प्रश्न है, किसी शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल, फिर वही दे दिया वक्र सतह का क्या दे दिया क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाली, यानी कि अभी जो हमको मालूम करना क्या करना है, एल मालूम करना, तिर्यक ऊंचाई बोल सके या फिर तिरछी ऊंचाई बोल सके, ठीक है। तो हमको क्या मालूम करना है एल। अब मालूम करना है बोलते तो हम तो देखते करेंगे उसको बाद में कि मालूम क्या करना। तो इससे पहले हमको ध्यान क्या रखना है कि दिया हुआ क्या, उससे पे चर्चा करेंगे। तो जो दिया हुआ पहले उसको हम लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है शंकु का वक्र सतह, तो हम लोग लिख देंगे अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे क्या कि शंकु का क्या दिया हुआ आपका, शंकु का क्या बोल रहा है वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ 396, यही दिया हुआ। और क्या दिया हुआ इसमें उसको भी देख लीजिए। तो और क्या देने के लिए बोल रहा है इसमें, और क्या दिया हुआ, तो बोल रहा है क्या कि आधार का क्षेत्रफल, और भी दिया हुआ इसमें, और क्या दिया हुआ, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो जो दिया उसको लिखिए। तो आधार का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ 36 पाई। ये दो शर्त मेरे पास है, ठीक है। अब ये दोनों शर्त को हम लोग को हल करना और बताना है कि तिरछी ऊंचाई क्या होगा। अब माइंड में सवाल आता सर कि पहले क्या हल करें, कि पहले हम वक्र सतह वाला हल करें या फिर पहले क्या करें क्षेत्रफल। तो एक बात हमेशा आप नोटिस कर लीजिए, जो आधार होता है ना, आधार यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का परिधि, इस सबसे पहले हल कीजिएगा। अगर आपको परिधि देगा, क्या देगा बाबू परिधि, तो आप तुलना किससे कर लीजिएगा 2 पाई आर से, या आपको परिधि न देके बोल देगा आधार का क्या आपका क्षेत्रफल, जो है मेरा बोर्ड पे दिया हुआ। तो हम लोग 2 पाई आर न लेके क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले दोनों को तुलना करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आयतन में, उसके बाद हम लोग जाएंगे वक्र सतह में, उसके बाद हम लोग जाएंगे संपूर्ण सतह में, कोई दिक्कत। सबसे पहले इसको हल करेंगे परिधि को और क्षेत्रफल को। तो मेरा जो पहले परिधि दिया हुआ पहले उसको हम लोग अच्छे से हल कर लेते हैं। तो कह सकते हैं क्या शंकु का, क्या कह सकते हैं शंकु का आधार का परिधि, क्या कह सकते हैं शंकु के आधार का परिधि नहीं, आधार की क्षेत्रफल या फिर आधार का क्षेत्रफल, क्या बोल सकते हैं शंकु का आधार का क्या दिया हुआ क्षेत्रफल 36 पाई, कोई दिक्कत। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो 36 पाई के बराबर है, पाई से पाई विदा कर दिए, एकदम नॉर्मल है बच्चा की तरह। तो आर स्क्वायर कितना हो गया 36, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या बन जाएगा रूट, यानी कितना हो जाएगा 36, आर बराबर आपका कितना हो गया 6, कोई दिक्कत। आर का मान मेरे पास आ चुका। अब चलना उस पर, तो उस पर भी चल दीजिए। आपका क्या दिया हुआ शंकु का वक्र सतह, तो यहाँ भी हम चूंकि करके तथा करके लिख सकते हैं। शंकु का क्या लिख देंगे वक्र सतह, शंकु का क्या लिख देंगे वक्र सतह। वक्र सतह आपका कितना दिया हुआ आपका 396, कितना दिया हुआ 396। अब वक्र सतह का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ये पाई आर एल कितना 396 के बराबर है। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, आर का मान आपका मेरा आ गया 6, एल तो निकालना तो एल के एल रहने देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 396, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको काटना है, कैलकुलेशन करना है, अच्छे से करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करना क्या है, तो इसको आप गुना कीजिएगा, तो इसलिए कितना लिखिएगा 22 × 6 और गुना कितना लिखिएगा एल, इधर कितना लीजिएगा 7, इधर आपका कितना हो गया आपका 396, यही ना आया। ये 60 से गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 22 × 6 × ये एल, इधर से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 396 × 7, यहाँ लिख दीजिएगा एल बराबर, तो एल बराबर ये नीचे लिखा जाएगा आपको, ये कहाँ लिखा जाएगा ऊपर 396 × 7 और बटन क्या लिखा जाएगा 22 × 6। तो यहाँ से काटना है, तो इसको काट लीजिए। तो देखिए 6 से काटिएगा तो ये काटेगा आपका 66 में, भागा हमारे इसको 6 से काटिए, 6 छक्के 36, हाथ में 3, 6 छक्के 36, 36 3 39, यानी कि आपका काटेगा कितना मरतबा है 66 मरतबा। इसको जरा नीचे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 22 × 6 और ये आपका कितना हो गया 396 × 7, 6 मरतबा काट दीजिए
तो आपका 66 मतलब कट जाएगा। और 22 ये कितना हो जाएगा 66 यानी का 3, और ये गुना हो जाएगा 7 ये 21, यानी कि एल बराबर आपका कितना हो जाएगा 21। ये आपका क्या कहलाएगा आंसर, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। तो आज के क्लास के लिए लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको शंकु में नहीं आने वाला। जाइए किताब उलट उठाइए, अब जाके बनाइए, दना दन कर ले बनाइए, ठीक है। तो मेरा पहला चौथा प्रश्न बोर्ड पे सब किया होगा, क्या बोल के जा रहा, शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए, यानी कि शंकु में हम लोग को एच निकालना, ठीक है। पहले ही ऑलरेडी कह के चल गया। उसके लिए आगे शर्त दिया हुआ, क्या शर्त बोल रहा है कि आयतन जो है, शंकु का आयतन जो है 88 घन मीटर है और आधार का परिधि 4 पाई मीटर है। तो अभी जस्ट बता गए कि जो दिया हुआ सो लिखे, हम दोनों सेम एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या आपका आयतन, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिख लेंगे कि क्या बोल के जा रहा, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है वो कितना, उसको अच्छे से लिखिए। तो शंकु का आयतन आपका कितना बोल के जा रहा है 88, और क्या दिया हुआ, तो आपका बोल रहा है आधार का परिधि, क्या बोल के जा रहा है आधार का परिधि, क्या बोल के जा रहा है आधार का परिधि। आधार का परिधि आपका कितना दिया हुआ, तो 4 पाई। आधार का परिधि कितना दिया हुआ 4 पाई। अब सवाल फिर आ गया सर कि दोनों में से आखिर क्या चले, हम चाहे परिधि चले चाहे ये चले, तो दोनों में से को पहले कौन वाला चलेंगे। जस्ट समझाए कि परिधि दे या क्षेत्रफल दे तो सबसे पहले उसी में चलना। तो परिधि दे दिया तो अब हम परिधि चलेंगे, तो लिखेंगे चूंकि शंकु का क्या चल लिखेंगे, चूंकि शंकु का आधार का परिधि, क्या लिखेंगे, चूंकि शंकु का आधार का परिधि, तो परिधि आपका कितना दिया हुआ 4 पाई। लिख देंगे आपका 4 पाई। तो अब नॉर्मल से अच्छे से समझते चलिए, 4 पाई लिख दिए। परिधि कितना के बराबर होता है 2 पाई आर। अब बराबर में कितना लिख देंगे 4 पाई। पाई से पाई विदा कर दीजिए इधर साइड में, 2 दूना 4 यानी कि आर बराबर का कितना आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है क्या, एच निकालना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आयतन दिया हुआ, आयतन से चलिए आपका एच निकाल के आएगा ऑटोमेटिक। तो क्या लिख देंगे शंकु का क्या आपका दिया हुआ आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना के बराबर है 88 के बराबर है। लिख दीजिए 88, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान मेरे पास आ गया कितना 2। तो 2 गुने 2 स्क्वायर है। अब एच को मान तो निकालना, तो एच के चलाने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सवाल है यहाँ से काटने की बारी। तो पहले काटना है तो सबसे बड़ी बात कि गुना मत करो, ठीक, गुना नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 88 का 88 रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऊपर वाला सब ऊपर लिख दीजिए। तो 22 गुने कितना लिख दीजिएगा 22 गुने, दूसरे हल्का हल्का पॉइंट को गुना कर दिए 4 गुने, और कितना हो जाएगा एच, और नीचे कितना हो जाएगा 3 गुने, मतलब 7 ये कितना हो जाएगा 21। ये कर दीजिए, ये ऊपर चलेगा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से भी इधर ले लीजिए हल्के में इसको। 88 गुने कितना हो जाएगा 21, इधर आपका कितना हो जाएगा। जब भी काटना हो तो एकदम हल्का कैलकुलेशन कीजिए ताकि कट जाए। 22 गुने 4 गुने x, ठीक है। अब लिख देंगे एच बराबर आपका क्या है, तो नीचे चल जाएगा 22 गुने 4 ऊपर चल नीचे आ जाए, ऊपर चल जाएगा, सॉरी ये नीचे आ जाएगा, ये आपको ऊपर जाएगा 88 गुने 21, और एच वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। 22 गुने कितना आ जाएगा आपका 4। अब देखिए 22 चौके कितना हो गया 88, कटा कि नहीं कटा, 4 से 4 खत्म, यानी कि एच बराबर आपका कितना बच गया 21। एच बराबर का कितना आ गया 21। कोई दिक्कत, हमको निकालना था ऊंचाई, मेरा ऊंचाई निकल के चला गया। ऊंचाई बराबर कितना हो गया x। पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सीख के क्या गए हैं कि शंकु के हाथ, शंकु में कैसा फार्मूला बनते हैं और शंकु में कैसा कैसा प्रश्न आते हैं, वो 4 प्रश्नों के भी हम लोग देखे अच्छे से, ठीक है। तो 9th क्लास का जाके आप बुक उठाइए, आप सभी प्रश्नों को बनाइए, ठीक है। 10th के लिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये सब सीख लिए तो आपके एग्जाम में 2 नंबर डन हो जाएगा, ठीक है, 10th के लिए खास करके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के क्लास के लिए जय हिंद।